बैरिकेडिंग को तोड़कर कूदकर वहां से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये मार्च जो है वो संसद भवन से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक का है और इस मार्च के दौरान वो एसआईआर को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान भी इसी तरह का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी, विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी आपको इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें आप राहुल गांधी की आपने देखी, प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल हैं, अखिलेश यादव की तस्वीरें हैं और एक एक कर सभी मार्च में शामिल होकर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए निर्वाचन आयोग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों को पोस्टर में लिखा भी गया है। वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा वीडियोस की जांच पड़ताल क्यों नहीं ढंग से की जा रही है, इसको लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए एसआईआर जब से बिहार में शुरू किया गया है तब से ही विपक्षी दल के तमाम नेताओं की तरफ से इसका विरोध किया गया है और एक बार फिर से विरोध के अंतर्गत विपक्ष के सांसदों का ये विरोध मार्च आज निकला है। बिहार में चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट पुनरीक्षण का काम युद्ध स्तर पर किया गया, अभी हो भी रहा है। आपत्ति दर्ज करने के लिए भी निर्वाचन आयोग ने समय दिया है। इसी बीच तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है। उनका कहना होता है कि उनका डेटा इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में सामने नहीं है एज अ वोटर, लेकिन बाद में जब उसकी जांच पड़ताल की गई तो इससे ठीक विपरीत तस्वीर सामने आई, उसमें उनका नाम शामिल था। और के बाद कि पूरे देश के पैमाने पर वोट की चोरी हुई है और ये जो सरकार मोदी जी की सरकार बनी हुई है ये चोरी से बनी है और इसी का विरोध करने के लिए हम लोग चुनाव आयोग तक जाएंगे। हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं सुनी जा रही है, पार्लियामेंट के बाहर नहीं सुनी जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि चोरी से सरकार बन रही है। वोट चोरी देश के साथ देशद्रोह है, ये देखिए। और इस देशद्रोह में जो दोषी हैं समेत चुनाव आयोग के मुख्यतम अधिकारियों के उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमला आम व्यक्ति पर है, वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर है। ये हमला हर उस व्यक्ति पर है जिसका प्रजातंत्र और वोट के अंदर विश्वास है और इसका निर्णायक फैसला, ये मुहिम जो राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की है, अब पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा। और ये तस्वीरें हम आपको विपक्षी दल के नेताओं के दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको अखिलेश यादव की नजर आ रही होगी जो बैरिकेडिंग को कूदकर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए वो कूदकर नीचे उतर भी जाते हैं। और ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली है कि विपक्षी दल के नेता इस तरह की हरकत आखिर कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे वजह इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन तमाम आरोपों का जवाब निर्वाचन आयोग ने पहले ही दे दिया है। सदन में भी जब इस पर चर्चा हुई थी तो जवाब दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष के नेता हैं कि मानने को तैयार नहीं। बैरिकेडिंग से कैसे कूदे हैं अखिलेश यादव, एक बार फिर से उस तस्वीर को देख लीजिए। लाल टोपी में आप अखिलेश यादव को तो पहचान ही रहे होंगे और देखिए कैसे ये बैरिकेडिंग पर चढ़कर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। ना तो उम्र का लिहाज, ना ओहदे का लिहाज, और इस कदर वो बैरिकेडिंग से कूद रहे हैं। आप जरा सोचिए कि ये जनता को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से चोरी के रास्ते से आई है और पूरे देश में अब युवाओं में, नौजवानों में खास करके आक्रोश है कि उनका वोट जो छीना जा रहा है एसआईआर के थ्रू, और बिहार के चुनाव में नहीं पूरे देश में जो चुनाव आने वाले हैं एसआईआर के थ्रू छीना जाएगा, उसके खिलाफ मार्च है। अगर संवैधानिक पद पे हम बैठे हैं तो आज उनके लिए, पूरे देश के लिए सारे एमपीज ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन के यहाँ पे मार्च कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है, वो साइलेंट पार्टनर्स बन चुके हैं इस देश की सरकार के, ना कि वो इंडिपेंडेंट है। इसके खिलाफ पूरा मार्च है आज। सर, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं।
देखिए, आज डॉक्यूमेंट सबके सामने है। जिस तरीके से एक घर से 80 वोट निकलते हैं और सब अलग जाति और धर्म के निकलते हैं, तो किस तरीके का इलेक्शन कमीशन है ये? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोट साफ तौर से इलेक्टोरल रोल में आए। और आज जब डेटा कलेक्ट हुआ है और उस पर सर्वे, इंडिपेंडेंट सर्वे हुआ है, तब जाके पता चला है कि किस तरीके से वोट चोरी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार इस वोट तरीके का एक संवैधानिक पद में रह करके ऐसी वोट चोरी कर रही है। तो मुझे लगता है और ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली से ये तमाम तस्वीरें इस वक्त लाइव आ रही है। आप जरा सोचिए कि कैसे विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से हरकत की जा रही है। वो लगातार हल्ला बोल रहे हैं। धरने पर विपक्ष के सांसद बैठे हुए हैं। वो संविधान के अभाव नहीं है, न तो पार्लियामेंट के बड़े है। पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी ने उस दिन जो बताया है, हम सब न्याय चाहते हैं। काटते हो। और तस्वीरें आप देखिए, बैरिकेडिंग पर चढ़कर अखिलेश यादव कूद रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पीछे जो लोगों का हुजूम है, जो नेताओं का हुजूम है, ये आपको प्रियंका गांधी भी नजर आ रही होंगी। ताली बजाकर वो विरोध करती नजर आ रही हैं। सबके चेहरे पर आक्रोश है, गुस्सा है और ये गुस्सा एसआईआर को लेकर है, वोटिंग लिस्ट पुनरीक्षण के काम को लेकर। लगातार विपक्षी दलों का ये आरोप है कि युवाओं से, लोगों से वोट करने की जिम्मेदारी को छीना जा रहा है। उन्हें वोट नहीं करने दिया जाएगा और इसीलिए उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। और देखिए, एसआईआर के विरोध में विपक्षी दल के तमाम नेता, बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे बैठे हुए आपको नजर आ रहे थे। और देखिए, ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। संसद में जब मॉनसून सत्र चल रहा था, उस दौरान भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने संसद को नहीं चलने दिया था। लगातार विरोध प्रदर्शन किए गए थे और आज एक बार फिर से वही तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार